गंज नामक एक छोटे से गांव में गबरू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गबरू अच्छा इंसान था, लेकिन गबरू के छोटे कद के कारण कासगंज के लोग गबरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। वो जब भी गबरू को देखते उसके छोटे कद को लेकर उसे खरी खोटी सुनाने लगते। एक दिन गबरू अपनी मस्ती में हाथ में झोला लेकर गांव के बाजार में गाना गाते चल रहा होता है। ओहो हो, मैं तो चला सब्जी लेने। ओहो हो, हाय ताजा ताजा, ओहो नरम नरम, ओहो सब्जी सब्जी लेने मैं तो चला। ओहो हो। तभी गांव के दो युवक झींगा और राधू गबरू को देखते ही, अरे भाई वो देखो, अपने बौने गबरू को कैसे गाना गाते हुए झूमता चला जा रहा है। यूं लगता है भाई जैसे गोल गोल छोटा खरबूजा लुढ़कता चला आ रहा है। देखो देखो देखो। अरे भैया, गबरू भी अपने कासगंज का एक अलग ही पीस है कि नहीं है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे भाई। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी गबरू उनके सामने से निकलता हुआ सब्जी की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ काफी भीड़ थी। अरे यहाँ तो इतनी भीड़ है। अरे 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 ओ हरिया, ए भाई हरिया, ए भाई जरा 1 किलो आलू मुझे भी तोल ले भाई। है वो कई आवाजें देता है, लेकिन सब्जी वाला उसकी एक नहीं सुनता। काफी देर खड़ा रहने के बाद, अरे हाँ गबरू, अब बोल क्या चाहिए तुझे? कितनी बार कहा है किसी और को भेजा करो सब्जी लेने। इतनी भीड़ में तू पिद्दी सा आदमी दिखाई तो देता नहीं भैया। है खैर, अब तुम्हें कौन समझाए। अब बोलो भी क्या चाहिए तुम्हें? हरिया भाई, कब से तो बोल रहा हूँ 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए, दे दो तनिक। सुनते नहीं हो तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, देता हूँ, लेकिन ये बताओ कि उठा तो लोगे ना भैया? अरे आ गया तू, काफी देर लगा दी तूने आने में। आलू लेने गया था या वहीं बसने का इरादा करके गया था? काम चोरी में तो तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता है गबरू। अब मुझे यूं देख क्या रहा है? जा जाकर नदी से पानी ले आ। घर में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। जाकर पानी लेकर आ। पूरा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। कोई काम धंधा भी कर लिया कर। हे भगवान, न जाने क्यों तूने मुझे ऐसी औलाद दी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल जाए यहाँ से। गबरू अपने पिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? जिसके बाद गबरू एक मिट्टी का घड़ा उठाता है और नदी किनारे जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में झींगा और राधू खड़े मिलते हैं। अरे राधू भाई, देख रहे हो ना कैसे हमारे गांव के पिद्दू मानस भी आजकल नदी किनारे पानी लेने जा रहे हैं। हाँ झींगा भाई, देख रहा हूँ, लेकिन ये तो समझ ही नहीं आ रहा है झींगा भाई कि मटका कौन सा है और गबरू भैया कौन सा है। बड़ी कंफ्यूजन है भैया। दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। सही बोल रहे भाई, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो भैया। ऐसा है कि बौना होने के भी जो है अपने ही मजे है भैया। हर छोटी से छोटी चीज भी अपने बराबर की दिखती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? है क्या बकवास कर रहे हो बे? मेरा कद ही छोटा है, वरना मैं किसी से कम नहीं हूँ, समझे? मैं वो हर काम कर सकता हूँ जो तुम दोनों कर सकते हो, समझे? मुझे कम मत समझना, तुम दोनों बता रहे हो। अरे हाँ गबरू भाई, हम कहाँ तुम्हें कम समझ रहे हैं। आखिर तुम तो हो ही हम सबसे अलग। आखिर बौने जो ठहरे भैया। ना तो चलते दिखते हो, ना ही बैठते नजर आते हो, तो भैया हुए ना हम सबसे अलग हैं? और झींगा राधू फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने बारे में ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर गबरू वहाँ बड़ी उदासी से चुपचाप निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर गबरू नदी किनारे पहुँचता है और रोने लगता है। इस गांव में जिसे देखो वही मेरा मजाक उड़ाने लगता है। अब मेरा छोटा कद है तो इसमें मेरी क्या गलती है भैया? बाबा भी मुझे नहीं समझते, दिन रात बस मुझे ताने ही दिया करते हैं। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा।
अब मैं और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ जहाँ कदम कदम पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। हाँ। गबरू जैसे ही नदी में डूबने के लिए पैर आगे करता है, अचानक से एक बहुत ही सुंदर कछुआ नदी में से उसके सामने आता है। रुको गबरू, ये क्या कर रहे हो तुम? यूं अपना जीवन ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए गबरू। गबरू कछुए की आवाज सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या भाई? मैं कछुआ? तुम बोल सकते हो क्या भाई? मैंने तो पहली बार ऐसा कछुआ देखा है। हाँ, तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं ना? चलो चलो दूर हटो मुझसे। नहीं नहीं गबरू, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी कछुआ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं गबरू। तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन तुम्हारे छोटे कद की वजह से तुम इस नदी में अपनी जान देने जा रहे थे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हें रोकने आ गया। क्या तुम सच में मायावी कछुए हो? भाई मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है भाई। मैं अब सबकी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ कछुए भाई, इसलिए अब और जीना नहीं चाहता हूँ। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कोई भी मेरे बारे में बातें ही नहीं बना पाएगा कछुआ भाई। नहीं नहीं गबरू, ऐसा मत सोचो। तुम्हारी इस परेशानी का एक इलाज है मेरे पास गबरू। है इलाज? कैसा इलाज कछुए भाई? तभी कछुआ अपनी मायावी शक्ति से एक चमकती हुई चप्पल गबरू के सामने रख देता है। कछुए भाई, ये कैसी चप्पल है भला? और ये क्या सहायता करेगी भला मेरी? नहीं नहीं गबरू, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, ये जादुई चप्पल है। तुम जब भी इस चप्पल को पहनोगे तो तुम्हारा कद इन सब गांव वालों से सबसे बड़ा हो जाएगा गबरू। फिर गांव वाले तुम्हें कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं समझेंगे। जब तुम ये जादुई चप्पल पहनोगे तो ये अपना जादू जरूर दिखाएगी। क्या कहा? जादुई चप्पल? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कछुए भाई, क्या सच में ये अपना जादू दिखाएगी है? तभी गबरू जादुई चप्पल अपने पैर में पहन लेता है और अचानक से गबरू ऊपर उड़ने लगता है। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह! अरे कछुए भाई, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। देखो देखो, मैं तो आसमान से भी ऊपर आ गया हूँ। अरे वाह 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 वाह! ये जादुई चप्पल तो बड़े काम की है भाई। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे कछुए भाई, लेकिन अब मैं जमीन पर वापस कैसे आऊंगा? गबरू घबराओ नहीं, बोलो हे जादुई चप्पल, मुझे नीचे जमीन पर उतारो और तुम नीचे आ जाओगे गबरू। गबरू ऐसा ही बोलता है और तभी गबरू नीचे आ जाता है। देखो गबरू, ये जादुई चप्पल मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो। लेकिन याद रखना, जब जब जादुई चप्पल को लगेगा कि तुम इसका उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो ये अपना जादू दिखाना बंद कर देगी और वापस मेरे पास आ जाएगी। समझे गबरू? हाँ हाँ कछुए भाई, मैं ध्यान दूंगा। इसके बाद गबरू अपने साथ जादुई चप्पल लेकर अपने घर आता है। आ गया तू? कब से तेरी राह देख रहा हूँ। ये तेरे हाथ में किसकी चप्पल है? हे भगवान, ये किसकी चप्पल उठा लाया तू? क्यों रे गबरू, काम धाम तो तुझसे होता नहीं, अब क्या चोरी भी करने लगा है तू? अगर मैंने बाबा को जादुई चप्पल के बारे में बता दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास ये जादुई चप्पल है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, ये चप्पल मैं किसी की उठाकर नहीं लाया हूँ बापू, बल्कि ये मुझे नदी में तैरती मिली। बाबा, ये काफी सुंदर लग रही थी ना, इसीलिए मैं घर ले आया इसे। हाँ। अरे बेवकूफ, तू इसका भला क्या करेगा? मैं कहता हूँ फेंक दे इसे। चल फेंक इसे, पता नहीं क्या क्या उठाकर लाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, फेंक दूंगा बाबा, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने चलता हूँ। जिसके बाद गबरू अपने कमरे में अपनी चप्पल को अलमारी में छुपा देता है। अगली सुबह गबरू फिर से गांव के बाजार की तरफ निकलता है। उसके हाथ में फिर से सब्जी का झोला होता है, जिसे लेकर गबरू बाजार जाता है। तभी झींगा और राधू। अरे भाई देखो देखो, आ गए हमारे बौने महाराज। कैसे फुदक कर आ रहे हैं, देखो देखो। अब फिर से हरिया सब्जी वाले को ये बेचारा गबरू दिखाई नहीं देगा। दोनों फिर से हंसने लगते हैं। अरे लगता है इस बार भी हरिया मुझे देख नहीं पाएगा।
लगता है मुझे अपनी जादुई चप्पल का जादू दिखाना होगा। हाँ, तभी गबरू अपने झोले से वो जादुई चप्पल निकालकर पहन लेता है। जैसे ही वो चप्पल पहनता है, सबसे ऊपर दिखने लगता है। ये सब देखकर झींगा और राधू हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, अरे अरे अरे, ये गबरू अचानक से ऊपर कैसे आ गया भैया? ये क्या हो रहा है भाई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भाई राधू, बता तो जरा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुझे भी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ झींगा भाई, मुझे भी दिख रहा है। कैसे ये पिद्दू गबरू आसमान में उड़ रहा है? भाई ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं झींगा भाई। क्यों हरिया भैया, अब मैं देख रहा हूँ ना तुम्हें। बोलो बोलो, हैं? हाँ हाँ भाई, दिख तो रहे हो, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम में अद्भुत शक्तियाँ भी हैं भैया। तुम हवा में भी उड़ सकते हो, हैं? इतना सुनते ही सब लोग बोलने लगते हैं। क्या कहा? अद्भुत शक्तियाँ? गबरू की जय हो, गबरू की जय हो। ये सब सुन गबरू बहुत खुश हो जाता है। अरे हाँ हाँ हरिया भाई, मैं कोई मामूली व्यक्ति थोड़ा ही हूँ भला। ये अद्भुत शक्तियाँ तो मुझ में बचपन से ही हैं, बस कभी दिखाई नहीं। सोचा आज दिखाई देता हूँ। सभी गबरू की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। गबरू की उड़ने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब पूरे गांव में चारों तरफ गबरू के ही चर्चे थे। अरे बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुझ में सच में अद्भुत शक्तियाँ हैं? जहाँ भी जाता हूँ पूरे गांव में तेरे ही बारे में बातें होती रहती हैं। क्या ये सब सच है? तो उड़ सकता है बेटा? बाबा हाँ हाँ, ये बिल्कुल सच है, मैं उड़ सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? वो गबरू अपने बाबा को सच बताने ही वाला होता है, लेकिन फिर गबरू अपने आप से कहता है, अगर मैंने बाबा को जादुई चप्पल के बारे में बता दिया तो सभी गांव वालों को ये बात पता चल जाएगी कि मुझ में कोई अद्भुत शक्ति नहीं है। सारा कमाल उस जादुई चप्पल का है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ। अरे बाबा, मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि मैं उड़ सकता हूँ। हाँ। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मुझ में अद्भुत शक्तियाँ हैं। हाँ। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। गबरू बेटा, तुझ में अद्भुत शक्तियाँ हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे ऐसा बेटा दिया। वाह 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 गबरू। अपने बाबा की ऐसी बातें सुनकर गबरू बहुत खुश हो जाता है और जिसके बाद उसका बूढ़ा बाप वहाँ से चला जाता है। अब गबरू गांव में जहाँ कहीं भी जाता, सब उसे बड़ी इज्जत देने लगे थे। कोई भी उसके छोटे कद का मजाक नहीं बनाता था। अरे राधू, देखो देखो, गबरू जी आ रहे हैं। इनमें तो अद्भुत शक्तियाँ हैं भैया। हाँ, ये तो हमारे गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया, वाह वाह वाह, गबरू जी बहुत अच्छे भैया, वाह। ये सब बातें सुनकर गबरू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अब ये दोनों जो मुझे दिन रात खरी खोटी सुनाया करते थे, आज मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। अरे भाई वाह वाह वाह, अब तो मजा ही मजा है। अब इनकी हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ भी बोले। आखिर अब मैं इस कासगंज में सबसे शक्तिशाली जो हूँ। भैया वाह वाह वाह, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। लेकिन अब मैं इन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ, झींगा और राधू ने मिलकर मेरा बहुत मजाक बनाया है। अब मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। हाँ। अब गबरू को अपने आप पर घमंड हो गया था। अब गबरू खुद किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। गबरू समझने लगा था कि वो पूरे कासगंज में सबसे शक्तिशाली है। रात को गबरू पहले राधू के घर जाता है, जहाँ राधू आराम से सो रहा था। तभी गबरू राधू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गबरू आसमान में उड़ने लगता है। कौन है भाई? किसने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा? कौन है? लगता है मेरा सपना होगा। भला मुझे कौन मारेगा? सो जाता हूँ। सपने भी ना बड़े अजीब अजीब दिखने लगे हैं आजकल। तभी राधू फिर से सो जाता है। फिर गबरू नीचे उतरकर एक और थप्पड़ राधू के मुंह पर मारता है और फिर वो आसमान में उड़ने लगता है। अरे कौन है भाई? कौन मार रहा है मुझे? कौन मार रहा है मुझे? कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा भाई? कौन है भाई? ये सिलसिला काफी देर तक चलता है, जिसके बाद राधू जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद गबरू चुपके से झींगा के घर जाता है।
झींगा भी आराम से सो रहा था। गबरू के हाथ में एक कैंची होती है और सोते हुए झींगा गबरू के सारे बाल काट देता है। अब आएगा ना मजा। तूने तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाया झींगा, अब देखना तेरा कैसे मजाक बनता है। और गबरू हंसने लगता है। अगली सुबह राधू झींगा के घर आता है, जहाँ झींगा बैठा रो रहा था। अरे अरे झींगा भाई, ये कैसे हो गया? तुम गंजे कैसे हो गए भाई? मुझे नहीं पता राधू, सुबह जब मैं नींद से उठा तो अपने आप को ऐसे पाया। आए राधू भाई, ये क्या हो गया? न जाने ये सब किसने किया। अब मैं गाँव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मतलब सर दिखाऊंगा। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है झींगा भाई। कल रात मेरे घर भी सोते हुए मुझे कोई थप्पड़ मार रहा था। झींगा भाई यही बताने तो मैं आपके पास आया था, लेकिन आपका तो मुझसे भी बुरा हाल है झींगा भाई। ये सब क्या हो रहा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन गबरू उड़ते हुए कासगंज के एक पनघट पर जा पहुंचता है। ए ब्यूटीफुल लड़कियों, आई एम सुपर पावरफुल मैन गबरू, मेरे साथ कोई उड़ना चाहेगी? ऐसी बातें सुनकर सब लड़कियां हंसने लगीं और उनमें से एक लड़की बोली, गबरू अंकल, आज कहाँ फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हो? उड़ तो सकते हो, लेकिन हो तो बौने ही ना। गबरू ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। ए अंकल किसको बोलती है? अंकल किसको बोला? अंकल दिखता हूँ क्या? एक एक करके देख लूंगा सबको। और उड़ता हुआ पनघट से थोड़ा दूर बांस की झाड़ियों में छिप जाता है। जब लड़कियां अपने घड़े लेकर वहां से निकलती हैं, तभी गबरू गुलेल से उनके मटके फोड़ देता है। अब आया मजा है, गबरू से पंगा लेंगी। और वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। अगले दिन गबरू से मिलने गांव के कुछ लोग आते हैं। अरे गबरू भाई, हम आपसे मिलने आए हैं। हाँ, आखिर आप जैसी शक्ति अब पूरे गांव में किसी के पास नहीं है भैया। हाँ, हम चाहते हैं आप ही हमारे गांव के मुखिया बन जाओ भैया। हाँ। क्या कहा, मुखिया? और वो भी मैं? अरे वाह 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 भैया, अगर मैं मुखिया बन गया तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। पूरे गांव में मेरा ही राज होगा। हाँ, क्यों नहीं, आखिर मुझसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है भला इस गांव में। मैं मुखिया बनने के लिए बिल्कुल योग्य हूँ। हाँ तो ठीक है गबरू जी, कल आपको मुखिया बनने से पहले एक बार सभी गांव वालों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, उसके बाद ही हम आपको अपना मुखिया बनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तो हूँ ही सबसे शक्तिशाली। कल पूरा गांव देख भी लेगा कि कैसे मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। हाँ, तुम लोग अब तो मेरे मुखिया बनने की तैयारी करो। हाँ, जाओ जाओ जाओ। अगली सुबह गबरू और पूरा गांव उपस्थित होते हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, अब गबरू जी अपना चमत्कार दिखाएंगे, जिसके बाद हम गबरू जी को गांव का मुखिया घोषित कर देंगे। तो गबरू जी शुरू हो जाइए, सभी लोग आपकी अद्भुत शक्ति देखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ आपको अपनी अद्भुत शक्ति। हाँ, लेकिन इससे पहले आप सबको एक बार मेरी तरफ ना देखते हुए आसमान में देखना होगा। हाँ, ठीक है गबरू जी, हम ऐसा ही करेंगे। सभी गांव वाले जैसे ही आसमान में देखते हैं, गबरू जल्दी से अपनी चप्पल निकालता है और पहन लेता है। अब आप लोग मेरी तरफ देख सकते हैं। गांव वाले गबरू की तरफ देखने लगते हैं। गबरू ऊपर आसमान में उड़ नहीं पाता। अरे, मैंने तो ये जादुई चप्पल पहन ली है, लेकिन मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? हे जादुई चप्पल, मुझे आसमान में उड़ाओ। तभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये गबरू तो अपना उड़ने वाला चमत्कार दिखाई नहीं पा रहा है। लगता है गबरू भैया का चमत्कार जो है वो ठप हो गया भैया। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये गबरू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन अब देखो भैया, आया बड़ा मैं ही शक्तिशाली हूँ बोलने वाला। जाओ गबरू भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ,
और अब मुखिया बनने का तो तुम भूल ही जाओ। हाँ, मैं कहता हूँ अब तो हम सबको अपने घर चलना चाहिए भैया। फालतू में क्यों टाइम खोटी करना भैया, है क्यों क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ भाई। गबरू बड़ी उदासी के साथ सबकी बातें सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आज इस जादुई चप्पल ने अपना जादू नहीं दिखाया, उल्टा सभी गांव वाले मुझे खरी खोटी सुना के चले गए। तभी चप्पल से आवाज आती है, गबरू ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। गबरू चप्पल की आवाज सुनकर चौंक जाता है। अब क्या तुम बोल सकती हो जादुई चप्पल? हाँ गबरू, मैं बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि गांव में कोई भी तुमसे ठीक से बातें नहीं करता था। हर कोई तुम्हारे छोटे कद के कारण तुम्हारा बस मजाक ही उड़ाता था। जब से मैं तुम्हारे पास आई तो सभी गांव वाले तुम्हें शक्तिशाली समझने लगे और तुम्हारी इज्जत करने लगे। लेकिन तुम्हारे मन में तो लालच आ गया। तुम समझने लगे कि तुम ही इस गांव में सबसे शक्तिशाली हो। अब तुम में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं रहा गबरू। इसीलिए ही आज मैंने अपना जादू नहीं दिखाया। अब मैं तुम्हारे पास से वापस मायावी कछुए के पास चली जाऊंगी गबरू। जादुई चप्पल की ऐसी बातें सुनकर गबरू को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। जादुई चप्पल, मुझे माफ कर दो। तुम मत जाओ जादुई चप्पल। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे हद से ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए था। और गबरू जोर जोर से रोने लगता है।